जैसी आपको विदित है कि कथा में प्रवेश करने से पहले सबसे पहले मन की शुद्धि चाहिए, और मन की शुद्धि भगवान के नाम से होगी, भगवान के कीर्तन से होगी। इसलिए आज तो भगवान जी का जन्मोत्सव है। आज की कथाएं, आज की लीलाएं बड़ी दिव्य हैं। इसलिए अपने मन को बड़ा एकाग्रचित करके गोविंद के चरणों में लगाने का प्रयास करें और सभी साथ मिलकर भगवान के चरणों का आश्रय लेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे
काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, देहात काले तुम सामने हो। वंशी बजाते मन को लुभाते, वंशी बजाते मन को लुभाते, वंशी बजाते मन को लुभाते, वंशी बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाकर तन प्राण त्यागूं, यही गीत गाकर निज चितान त्यागूं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। विमल कथा कर कीन अरंभा, सुनत न साही काम मद दम्बा। हम पिछले 3 दिनों से जिस कथा का श्रवण पान कर रहे हैं वो कैसी कथा है? जो मन के मल को धो दे, जिसके श्रवण पान से काम, क्रोध, मद, लोभ सब नष्ट करने वाली है ये कथा। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो आइए थोड़ी सी पुनरावृत्ति कर लेते हैं, अभी तक कहां पर पहुंचे हैं। तो प्रथम दिवस से थोड़ा थोड़ा चलते हैं। प्रथम दिवस में हमने श्रीमद् भागवत जी के अर्थ को समझा। श्री माने लक्ष्मी, भागवत का अर्थ है जो भगवान का है वही भागवत। जो भगवान की वाणी से निकला हुआ है वही भागवत। और भागवत जी के आपको 4 घाट बताए थे, भक्ति घाट, ज्ञान घाट, वैराग्य घाट और त्याग घाट। तो आपको बताया था कथा प्रेमियों की भक्ति के लिए सबसे ज्यादा क्या चाहिए? उत्कंठा। जब तक उत्कंठा नहीं जागेगी तब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी। और दूसरा घाट बताया था ज्ञान। ज्ञान के लिए क्या साधन है? जिज्ञासा। जब तक आपकी विषयों को जानने की जिज्ञासा नहीं होगी तब तक आप ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते। और तीसरा घाट बताया था महाराज वैराग्य। वैराग्य का अर्थ बताया था कि वैराग्य का मतलब ये नहीं कि कपड़ों का परिवर्तन, वस्तुओं का परिवर्तन। संत जोला ढाल लेना वैराग्य का नाम नहीं। वैराग्य के 2 साधन बताए थे। यह संसार में रहकर संसार को जीकर ही वैराग्य का पता लगता है। संसार के अनुभव से ही वैराग्य का पता लगता है। और दूसरा गुरु कृपा से ही वैराग्य संभव है। चौथा घाट बताया था त्याग घाट। महाराज त्याग किसका? तजिए हरि विमुखन को।
ऐसे लोगों का त्याग जो परमात्मा से प्रेम नहीं करते, क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों का संग करोगे तो उससे आपकी भी प्रवृत्ति बिगड़ जाएगी। जो भगवान को मानने वाला नहीं होगा वो आपको हर समय भगवान की आपको निंदा करता पाएगा। भगवान जी ऐसे, भगवान जी ऐसे, कहने वाला भी पापी और सुनने वाला भी पापी। फिर हम नैमिषारण्य की पावन भूमि पर गए। वहां पर पहले वक्ता हैं सूत जी महाराज, श्रोता हैं 88,000 ऋषि, और उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं शौनक जी। शौनक जी ने प्रश्न पूछा कि भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाया क्या जाए, कैसे बढ़ाया जाए, और वैष्णव लोग इसको बढ़ाने के लिए क्या करते थे, और भगवान की प्राप्ति का साधन क्या है। तो सूत जी ने कहा, ऋषियों मनीषियों, अगर भगवान को पाना चाहते हो सबसे पहले अपने मन को शुद्ध करो। कहते महाराज मन कहाँ शुद्ध होगा? कहते कथा में आकर। जब मन कथा में रहेगा तो मन पुलकित भी होगा, प्रायश्चित की अग्नि में जलेगा भी, और जब कथा सुनते सुनते आंख से आंसू आ जाए तो सोच लेना कि अब भगवान आप पर कृपा करने वाले हैं। फिर सूत जी ने बताया कि जो ये दुर्लभ अमृत है ये तो देवताओं को भी प्राप्त नहीं है। सत्यलोके तुलाम भद्वा तोलयेत् साधनान्यज लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। सत्यलोक किसका लोक है? ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी के लोक में तराजू लगाया गया, संसार के सभी ग्रंथों को रखा गया, और एक तरफ रखा गया भागवत जी। पलड़ा किसका भारी था? और आपको ये भी पता है कि पलड़ा उसी का भारी होता है जिसमें वजन होता है। तो वजन किसमें था सबसे ज्यादा? भागवत जी में। हालांकि आप ये भी सुनो, कहते जो नारद जी 2 घड़ी तक भी कहीं ठहर नहीं सकते थे, उन्होंने भी इस कथा को 7 दिन तक सुना। नारद जी ने किसके मुख से सुना? दूसरे वक्ता सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, और श्रोता है नारद जी। नारद जी ने यज्ञ किया किसके लिए? भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए। और नारद जी ने प्रश्न किया कि के विशुद्धंति वदंतु मह्यम। कहते इस कथा से तरता कौन है? सदा दुराचार रता क्रोध अग्नि दग्धः कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कहते जिसने कुत्सित से कुत्सित कर्म भी किए हैं वह व्यक्ति भी इस कथा को सुनने से तर जाता है। हे देवर्षि नारद जी, जिस धुंधुकारी ने अपनी माँ की हत्या कर दी, जब वो तर सकता है तो कोई भी तर सकता है। आपने तो कुछ पाप किए नहीं, इसलिए हमने आत्मदेव और धुंधुकारी की कथा सुनी। फिर हमने प्रथम स्कंद में प्रवेश किया। प्रथम स्कंद में हमने अर्थ समझा। प्रथम स्कंद के पहले श्लोक में सत्य की वंदना की गई है। किसकी वंदना की गई है? और सत्य कौन है? सत्य है परमात्मा। परमात्मा को ही क्यों सत्य कहा गया? सत्य माने सच, और सच क्या हो सकता है? जिसका कभी नाश ही ना होता हो। तो हम सबका तो नाश होने वाला है। अरे जिस अन्न को खाकर हमारा शरीर पुष्ट हुआ है, जब उसकी गति नहीं रहती तो इस शरीर की क्या गति रहेगी? प्रेम से कहें हरे कृष्णा। फिर हमने अगले श्लोक में समझा कि परम धर्म क्या हो। परम धर्म का अर्थ है मानवता, अपने माता पिता की सेवा करना, गुरुओं की सेवा करना, संतों का सम्मान करना, बुजुर्गों का सम्मान करना, और इस संसार में सभी के प्रति दयावान रहना और किसी से ईर्ष्या मत करना। इसलिए दूसरी पंक्ति में वेद व्यास जी ने बोला कि भागवत सुनने का अधिकारी कौन? निर्मत्सराणाम सताम। कहते जो व्यक्ति निर्मत्सर होगा वही इस कथा को सुनने का अधिकारी होगा। ये निर्मत्सरता होती क्या है? कहते जिसको फालतू के मच्छर ना काटते हो,
किसी को तृष्णा का मच्छर, किसी को पड़ोसी का दुख, किसी को किसी प्रकार का दुख। इसलिए संसार में किसी से द्वेष मत करो। भगवान कहते हैं व्यक्ति जैसा होता है ना, उसको सामने वाला भी वैसा ही दिखाई देता है। जो दुर्गुण उसमें भीतर होते हैं ना, वही हम देख पाते हैं, और जो अच्छाइयां हम में होती है वो सामने वाले में भी देखते हैं। इसलिए जिसकी बुद्धि खराब है वो भगवान जी जाने। आप क्यों निर्णायक बनते जा रहे हैं? आपको किसने जज बनने के लिए कहा? इसलिए आप सभी से निवेदन है, भगवान ने इतना सुंदर जीवन दिया है, इसको ऐसे व्यर्थ मत जाने दो। और इस कथा को सुनने से लाभ क्या होगा? इस कथा को सुनने से 3 प्रकार के कष्ट, 3 प्रकार के दुखों का उन्मूलन होगा। ये 3 प्रकार के दुख कौन से? देहिक, देविक, भौतिक तापा, राम राज्य का हूं किम ना व्याप्या। ये 3 प्रकार के दुख हैं। इनका नाश करने वाली है श्रीमद् भागवत कथा। कहते ये कथा किन लोगों के लिए है? ये कथा रसिकों के लिए, और इस संसार में जितने भी भावुक लोग हैं जो भगवान से प्रेम करते हैं उनके लिए कथा है। जो केवल नृत्य भक्ति को जानते हैं वो कथा का महत्व नहीं समझेंगे। कथा तो भीतर से झंझोड़ने वाली है, अंदर से। मधुसूदन जी ऐसे ऐसे विद्वान जो केवल ज्ञान की बात करते थे, लेकिन जब वृंदावन में पहुंचे तो प्रेमी बन गए। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, अगर भगवान तक पहुंचना है ना, तो पहली सीढ़ी है प्रेम। आप अपने आप को भक्त कहते हैं, भक्त बनना इतना आसान नहीं है। आप तो कामना लेकर भक्ति करते हैं, कामना को लेकर भक्ति करते हैं। फिर हमने अमर कथा का श्रवण किया, नारद जी के पूर्व जन्म की कथा को सुना, वेद व्यास जी का 18वां पुराण लिखना, उसके बाद पांडवों और कौरवों का युद्ध हुआ, उसमें कौरव विजय हुए और दुर्योधन उस युद्ध में हारा, बहुत बुरी तरह से हारा। अश्वत्थामा द्वारा पांडवों के पुत्रों की हत्या और फलस्वरूप अश्वत्थामा का वध होना। उसका वध माने उसका जो तेज है, उसकी जो मणि है, उसको निकाल देना। बावजूद उसके उत्तरा के गर्भ की रक्षा करना, कुंती का दुख मांगना, भीष्म का मोक्ष, राजा परीक्षित को श्राप मिलना। श्राप क्या था? और राजा परीक्षित की विशेषता बताऊं। जब हम पाप करते हैं ना, तो हम अपने पापों को छुपाते हैं, लेकिन राजा परीक्षित पहले ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया कि मेरे पूर्वजों ने हमेशा संतों का सम्मान किया, मेरे माध्यम से किसी संत का अपमान हुआ है। जब हम कहीं 10 रुपए का भी दान करते हैं ना, तो उसका 100 जगह बखान करते हैं कि आज परशुराम मंदिर में कथा हो रही थी, हमने 10 रुपए का दान दिया। लेकिन कभी अपने पापों का बखान भी किया कि हमने वहां पे झूठ बोला। इसलिए राजा परीक्षित इसलिए विशेष हैं कि उन्होंने अपने पाप को सार्वभौमिक रूप से रखा। तत्पश्चात महामुनि सुखदेव का आना और सुखदेव जी द्वारा विदुर चरित्र सुनाना। कहते राजन, अगर परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो, परमात्मा से प्रेम करना चाहते हो, तो भगवान के गुणों को सुनो। श्रोतव्यम स्मर्तव्यम कीर्तितव्य छता भयम। कहते जब भगवान के गुणों को सुनोगे तो भगवान से प्रीति बढ़ेगी। जब प्रीति बढ़ जाए तो भगवान के गुणों का स्मरण करो, और जब भगवान के गुणों का स्मरण करो फिर उसके बाद खाना बनाते, उठते, बैठते, जब भी अकेले हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। काहे को दुनिया की टेंशन ले रखी है? दुनिया जो कर रही है करने दो, क्योंकि भगवान ने
आपको एक विशेष बात बताऊं, जब सती मैया ने भगवान राम जी की परीक्षा ली और सीता मैया का रूप बनाया, तो भगवान भोले बाबा ने सती मैया को दोष नहीं दिया और कहा कि हे राम जी, इसमें सती की कोई गलती नहीं है, ये सब आपकी गलती, ये आपकी माया की गलती जिससे सती भी भ्रमित हुई। इसलिए भगवान उसी को अवसर देते हैं जो उनका सबसे प्रिय होता है। इसलिए आप सभी भगवान के प्रिय हैं, इसलिए भगवान की गोदी में आकर बैठे हैं और कितने आनंद से इस कथा का श्रवण पान कर रहे हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है, जब भी जीवन में कहीं भी कोई भी वक्ता हो, कथा सुनने जरूर जाए। अगर इस कथा से आप भक्ति नहीं ले जा सकते तो ज्ञान ले जाइए, ज्ञान नहीं ले जा सकते वैराग्य ले जाइए, वैराग्य नहीं ले जा सकते तो किसी एक चीज का तो त्याग कर दीजिए, क्रोध का त्याग कर दीजिए, मोह का, माया का, किसी एक चीज का, तो आपका कथा सुनना सफल हो गया। इसलिए 7 दिन जब आओगे तो कुछ ना कुछ सीख के जरूर जाओगे। प्रेम से कहें हरे कृष्णा। तो हमने कथा का विश्राम कहां पर दिया था, कोई बताएगा? कल हमने कथा का विश्राम कहां पे दिया था? मां सती के चरित्र पर, और भोले बाबा को मनाया था। भोले बाबा ने फिर से उस यज्ञ की रक्षा की और दक्ष के धड़ पर बकरे का मुख लगाया और बकरे की आंखों से आंसू आए, और अब भोले बाबा को मनाना चाहता है तो मुख से बम बम का उच्चारण किया। भोले बाबा मुस्कुराने लगे, अरे थोड़ी देर में मेरे पिताजी की, मेरे ससुर जी की तो जुबान ही बदल गई, और भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जो भी चराचर जगत में मुझे बम बम कहकर पुकारेगा, मैं उस पर अपनी कृपा बरसाऊंगा। बोले शिव शंकर भगवान की। तो मनोस्तु शतरूपायां तिस्र कन्याश्च जज्जिरे देवहूति आकुति प्रसूति। मनु जी की 3 बेटियां हुई। कौन कौन सी? पहली का नाम है देवहूति। देवहूति का विवाह किससे हुआ? बहुत सुंदर। और आकृति का विवाह यज्ञ महाराज जी के साथ, और प्रसूति जी का दक्ष महाराज जी के साथ। दक्ष की 16 कन्याएं हुई, एक महादेव को ब्याही गई, 13 धर्म को, 2 यक्ष। अब 2 बेटों की कथा बची। एक का नाम है उत्तानपाद, एक का नाम है प्रियव्रत। उत्तानपाद का अर्थ क्या होता है? उत यस्या पादौ ऊर्ध्व, कहते हैं जिसके जो पैर है वो ऊपर की तरफ है, वो है उत्तानपाद। जब व्यक्ति गर्भ में आता है ना, तो जो उसके पैर होते हैं ना, वो ऊपर की तरफ होते हैं। और जैसे हम संसार में आते हैं तो थोड़ा सा गाड़ी, बंगला, मकान, 2-4 चीजें क्या होती है, हमारे पैर धरती पे नहीं रहते, कहां को चले जाते हैं? ऊपर की तरफ चले जाते हैं। इसलिए हम सब उत्तानपाद हैं। और उत्तानपाद की 2 पत्नियां। कितनी पत्नियां? बड़े ध्यान से सुना, समास विधि से कथा को कह रहा हूं, आपका ध्यान बहुत जरूरी है। उत्तानपाद की 2 पत्नियां और हमारी भी 2 पत्नी। अब आप स्त्रियां सोचेंगी हमारी पत्नियां कहां से होंगी, हमारे तो पति होंगे। नहीं, सबकी पत्नियां। उत्तानपाद की भी 2 पत्नियां, हम सब की भी 2 पत्नियां। तो उन 2 पत्नियों के नाम क्या है? एक का नाम है सुनीति और एक का नाम है सुरुचि। सुरुचि का अर्थ होता है सु माने अच्छी, रुचि, जिसकी रुचि अच्छी हो वो सुरुचि। सुनीति का अर्थ सु माने अच्छा, नीति माने जिसकी अच्छी नीति हो वो सुनीति। अब हमारी भी 2 पत्नियां हैं। इस संसार में हर व्यक्ति को पता है कि झूठ बोलना पाप है, लेकिन बोलते हैं कि नहीं बोलते? हर इंसान को पता है कि चुगली करना महापाप है, फिर भी हम पाप करते हैं। इस संसार में नीति सबको पता है, नीति सबको पता है,
लेकिन करते किसके, कौन सी वाली पत्नी की मानते? रुचि की। रुचि ने कहा खा लो तो खाने लगे, रुचि ने कहा सो लो तो सोने लगे, रुचि ने कहा मंदिर चले जाओ तो चले गए, रुचि ने कहा नृत्य करने दो लग जाओ तो नृत्य करने लगे। जैसे जैसे आपकी रुचि बोलती है ना, वैसे वैसे आप काम करने लगते हो। तो आज के बाद ना अपनी जो पहली वाली पत्नी है, पहली वाली पत्नी कौन सी? सुरुचि। उस सुरुचि को नहीं मानना चाहता। जो व्यक्ति नीति पे चलता है, रुचि उसके कदमों में पड़ी रहती है। प्रेम से कहे हरे कृष्णा। तो उत्तानपाद जी की दो पत्नियां हुई, सुनीति और सुरुचि। अब तो आपको याद हो जाएगा। और सुनीति और उत्तानपाद का जब पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, बहुत समय व्यतीत हो गया, लेकिन उनसे संतान प्राप्त नहीं हुआ। आज सुनीति बड़ी कष्ट में है, तो उसने सोचा कि किस प्रकार मैं अपने पति देव के वंश की वृद्धि करूं। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं जो अपनी छोटी बहन सुरुचि है उसका पाणी ग्रहण संस्कार करवा दूं। और उत्तानपाद जी को मनाया, और उत्तानपाद जी ने सुरुचि से आज विवाह कर लिया। और जैसे ही रुचि आई, हमारे जीवन में जैसे रुचि आती तो नीति बाहर चली जाती है, ऐसे आज सुरुचि की जब शादी हुई उत्तानपाद जी से, तो सुनीति घर से बाहर चली गई। सुरुचि ने बोला खबरदार आज के बाद इस राजमहल में दिखाई दी। और सुनीति जंगल में जाकर अपनी छोटी सी कुटिया बनाती हैं। और दोनों देवियों के दो पुत्र होते हैं, एक सुनीति के होते हैं ध्रुव जी, और सुरुचि के उत्तम जी। और सुनीति बोलते हैं ना, माँ जितनी आध्यात्मिक हो गए बच्चे भी उतने ही आध्यात्मिक होंगे। सुनीति बड़े प्यारे भाव से अपने ध्रुव जी को पालती और नीति की शिक्षा देती, सत्य की शिक्षा देती, धर्म की शिक्षा देती। एक दिन अपने आसपास के मित्रों के साथ खेल रहे थे, तो मित्रों ने बताया अरे ध्रुव तुम हमारे साथ क्यों क्रीड़ा करते, तुम इस झोंपड़ी में क्यों रहते, और तुम्हारे पिता का नाम क्या है? आज ध्रुव जी के पास इस बात का उत्तर नहीं था। और आज जब ये बात ध्रुव जी को चुभी, तो अपनी माता जी के पास तुरंत पहुंचे और माता जी से निवेदन किया, माँ मेरे पिता कौन है? बेटा तुम्हारे भी वही पिता हैं जो इस संसार के पिता हैं। माता जी ने समझा बुझाकर भेज दिया। कुछ दिन बाद किसी ने उनको बता दिया, अरे ध्रुव जी आपके पिता तो उत्तानपाद हैं। और ध्रुव जी का जो ममत्व अपने पिता के प्रति जागृत हुआ, ध्रुव जी दौड़े दौड़े गए और उत्तानपाद के राजमहल में पहुंचे। और राजमहल में राजगद्दी पर उनके पिताजी उपस्थित थे, बैठे थे, और ध्रुव जी दौड़े दौड़े गए और उनकी गोद में बैठ गए। उत्तानपाद ने पूछा बेटा तुम कौन हो? कहते मैं सुनीति का पुत्र ध्रुव और आपका पुत्र ध्रुव हूँ। और उत्तानपाद ने बड़ा स्नेह दुलार प्यार किया। और जब सुरुचि ने इस दृश्य को देखा, तुरंत ध्रुव जी को झपटा, खबरदार आज के बाद यहाँ पर दिखाई भी दिए, अगर तुम्हें इस राजगद्दी पर बैठना है तो पहले भगवान की तपस्या करो, और जब भगवान प्रसन्न भी हो जाए तो उनसे मांगना। क्या क्या मांगना उनसे? कि मुझे ये राजगद्दी चाहिए, इसलिए मुझे सुरुचि के गर्भ में भेजो। आज देखो सुरुचि की बुद्धि कैसी होगी, आज उसने इस गर्भ रूपी नरक को परमात्मा से भी ऊपर मना लिया। और ध्रुव जी रोते रोते अपनी माँ के पास पहुंचे। और जब माँ के पास पहुंचे, जब माँ के पास पहुंचे तो ध्रुव जी अपनी व्यथा कहने योग्य नहीं रहे। तब उनके मित्रों ने बताया कि आज इनकी दूसरी माता सुरुचि ने इनको राजद्वार से बाहर प्रेषित कर दिया, बाहर निकाल दिया। अब सुनीति ने अपने पुत्र को भड़काया नहीं, जैसे माताएं होती, अगर किसी मोहल्ले के लोगों ने बता दे कि बेटा तुम्हारा खराबी कर रहा है, तो अपने बेटे की वो मानेंगे नहीं और उल्टा लड़ने के लिए चल पड़ेंगे, और उसी से बच्चे बिगड़ जाते। सुनीति ने आज इस बात को देखा कि हथौड़ा गर्म है, और सुनीति ने अपने कड़े शब्दों से प्रहार किया ध्रुव जी पे। सच तो कहती है
अरे मैं अभागी तुम्हें दे ही क्या सकता हूं? अगर सुरुचि के गर्भ से पैदा होते, सुरुचि के गर्भ से पैदा होते, तुम आज राजगद्दी पर बैठे होते और आज तुम मेरे पुत्र हो। तुम आज वन वन में भटक रहे हो। इसलिए अगर तुम राजपाट जाना चाहते हो तो इस संसार के पूरे पति को, जो इस संसार के पति हैं, उनको रिझाओ। अगर वो आप पर कृपा कर दे तो तीनों लोगों का यश तुम्हारे चरणों में होगा। और ध्रुव जी रोते रोते जंगल चले गए। ध्रुव जी को पता नहीं है कि जाना कहां, लेकिन चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। ये दृश्य नारद जी देख रहे थे। अब जब नारद जी ने जब इस दृश्य को देखा तो सोचने लगे ये कौन है जो नन्हा सा कुमार है। ध्रुव जी की आयु केवल 5 वर्ष है। कितनी? 5 वर्ष की आयु है। और नारद जी तुरंत पहुंचे और ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए। अब ध्रुव जी ने नारद जी को प्रणाम किया, कहा महाराज आप कौन हैं? तो नारद जी ने कहा मैं देवर्षि नारद हूं। बेटा तुम कौन हो? कहते मैं उत्तानपाद का बेटा हूं ध्रुव, और मैं यहां पर तप करने आया। मैंने मां से सुना था कि जिसको भी देवर्षि नारद जी मिल जाते हैं ना, उसका वो बेड़ा पार कर देते हैं। प्रहलाद को मिले तो प्रहलाद का बेड़ा पार कर दिया। जिसको भी आज तक नारद जी के दर्शन हुए उसको भगवान के दर्शन होने तय हैं। ये नारद जी की विशेषता है। अब नारद जी ने सोचा कि शिष्य कुछ पूछना चाह रहा है, क्यों ना इसकी 4 घाटों की परीक्षा ली जाए। ये 4 घाट कौन से? जितासनो जित श्वासो जित संघो जितेंद्रिया। पहली परीक्षा ली कि ध्रुव जी आसन के पक्के होंगे भी कि नहीं। उनको विभिन्न तरीके से डराने की कोशिश की, लेकिन ध्रुव जी टस से मस नहीं हुए। कहा अरे ध्रुव जी यहाँ पे खाने को कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पर तो केवल जंगली जानवर मिलेंगे। इसलिए ध्रुव जी यहाँ से चले जाओ। और ध्रुव जी रोते रोते कहा आप नारद जी नहीं हो सकते। मैंने सुना था अपनी मां से, नारद जी जिसको अपना दर्शन दे दे उसकी मुक्ति तय है, लेकिन आप तो मुझे डरा रहे हैं, आप मेरे संकल्प को तोड़ रहे हैं, इसलिए आप चले जाइए यहाँ से। नारद जी को रोना आ गया और उन्होंने अपने अंक में भर लिया, गोद में भर लिया। और जैसे ही गोद में भरा, अरे पुत्र घबराते क्यों, ऐसा मंत्र दूंगा जिससे तुम्हें कभी जिंदगी में किसी और से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए नारद जी ने 12 अक्षर मंत्र दिया। कौन सा? ये 12 अक्षर मंत्र कौन सा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहते यमुना के तट पर चले जाओ, निधि वन में जाकर 7 सप्ताह तक अगर तुम नियम के साथ इसका जाप करोगे तो तुम्हें सिद्धों को देखने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। और ध्रुव जी मुस्कुराकर चले गए और तुरंत यमुना के तट पर पहुंचे। इस संसार में भक्ति इतनी आसान नहीं है। मीरा जी ने क्या क्या दुख नहीं देखे। जब तक मीरा जी इस समाज में रही तब तक उनको न जाने कैसी कैसी बातें समाज ने सुनाई। घर को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, पति को छोड़ा, लेकिन मीरा ने एक बात बड़ी जल्दी पहचान ली थी कि इस संसार के जो असली पति हैं वो मेरे नारायण हैं। बड़ा सुंदर भाव है। गिरधर नाम की माला लेकर मीरा ने घर छोड़ दिया।
गिरधर नाम की माला लेकर, बोलिए, गिरधर नाम की माला लेकर मीरा ने घर छोड़ दिया। एक राजा की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। सूरत ज्ञान था एक तारे में, हर घुंघरू में नाद भरा। बोल बोल में बसे कन्हैया, भक्ति भाव का स्वाद भरा। राजा की कुल आन बान को मीरा जी ने छोड़ दिया। गिरधर नाम की माला लेकर मीरा ने घर छोड़ दिया। सास कहे कुल नाशी मीरा, सास ने क्या कहा? सास कहे कुल नाशी मीरा, लोग कहे गल फांसी रे। कैसे जीना होगा मेरा जब करते वो हंसी रे। मन के पिया की जोगनिया ने तन के पिया को छोड़ दिया। मन की पिया की जोगनिया ने तन के पिया को छोड़ दिया। और गिरधर नाम की माला लेकर मीरा ने घर छोड़ दिया। नाचे गावे मीरा बाई, क्या? नाचे गावे मीरा भाई, लेकर मन का एक तारा। पग में घुंघरू गले में बाला, भीषण जोगन का धारा। प्रेम दीवानी मीरा को देखो, मोह का बंधन तोड़ दिया। गिरधर नाम की माला लेकर मीरा ने घर छोड़ दिया। गिरधर नाम की माला लेकर मीरा ने घर छोड़ दिया। मन के पिया की जोगनिया ने तन के पिया को छोड़ दिया। कितना सुंदर बाबा, कितनी सुंदर लाइन है। मन के पिया की जोगनिया ने तन के पिया को छोड़ दिया। इस तन के हैं सब पति, लेकिन मन का पिया कौन है? वो परम पिता परमात्मा। आज ध्रुव जी ने यमुना के तट पर जाकर ऐसा सुंदर प्राणायाम किया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने लगे महाराज। जब भक्ति शुरू की तो 2 समय फलहार लेते थे, फिर धीरे धीरे 1 समय कर दिया, फिर धीरे धीरे पानी छोड़ दिया, अब धीरे धीरे पत्ते खाने लगे। ये सारा दृश्य देवर्षि नारद जी देख रहे थे। नारद जी के मन में यही विचार आ रहा है, कितना अच्छा भक्त है मेरा ये। और जब इतना प्रेम हो गया ना प्रभु से, आसन को जीत लिया। आसन को जीतने के बाद आज ऐसा प्राणायाम किया ध्रुव जी ने। कैसा? अपनी सांस को रोकना शुरू कर दिया। और जब अपनी सांस को रोका ना, तो जितने भी देवी देवता थे अब उनको ऐसे लगे कि किसी ने मानो ब्रह्मांड से वायु को समाप्ति कर दिया। अब सारे देवता त्राही त्राही इस बात को लेकर कि कौन है जो भगवान का इतना सुंदर तप कर रहा है। तो सभी देवी देवताओं ने देखा ध्रुव जी को। ध्रुव जी ने अपनी सांस को रोक लिया है, प्रेम में आंसू बह रहे हैं। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अहर्निश एक एक रोम में, जैसे ये रोम है ना हमारे, और जहां पर ये जाप हो रहा है वहां पर भी एक ही धुनी चली है। क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और सभी देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की कि महाराज आपका एक अनन्य भक्त है, अगर आपने उसको दर्शन नहीं दिए तो अपनी सांस रोके रखेगा और हम देवता सांस नहीं ले पाएंगे। इसलिए आप प्रभु जल्दी दर्शन दीजिए। भगवान कहते मुझे तो भक्त की तलाश रहती है, अरे मेरा प्यारा है ध्रुव। इसलिए भगवान ने चतुर्भुजी रूप बनाकर
ध्रुव जी के हृदय पटल पर अपनी झांकी विराजित की। और जैसे ध्रुव जी के हृदय में बांके बिहारी विराजित हुए, अब आंखों से जर्जर आंसू बहने लगे, आनंद की गंगा बहने लगी। और जैसे ही आनंद की गंगा वही महाराज, अब भगवान मुस्कुराकर कहते हैं, अरे ध्रुव जी आंखें खोलो, हम आ चुके हैं। एक बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया, 3 बार बोल दिया, लेकिन ध्रुव जी की आंखें नहीं खुली। भगवान ने सोचा ऐसे काम बनने वाला नहीं, एक समय के लिए झांकी को अदृश्य करना पड़ेगा। और भगवान ने जो ध्रुव जी के हृदय पटल पर झांकी विराजित थी उसको लोप कर दिया। अब झटपटाकर ध्रुव जी ने आंखें खोली, मानो अपने प्रीतम प्यारे को ढूंढ रहे, और सामने देखे, जो अंदर देखा वही बाहर देखा। और ध्रुव जी की स्थिति देखो, 5 वर्ष के हैं, ना स्तुति करनी आती, ना मंत्र उच्चारण करना आता, ना बोलना आता, और भगवान को देखकर डर रहे कि मैं क्या कहूं। भगवान ने अपने दिव्य शंख को उठाया और ध्रुव जी के कपोलों से स्पर्श कर दिया, और वेदों का, उपनिषदों का सारा सार ध्रुव जी को दे दिया। इसलिए इस संसार में आए हो तो परमात्मा को मत भूलो, भूलो मत प्यारे, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम। बांके बिहारी है सब सुख धाम, बांके बिहारी है सब सुख धाम। बांके बिहारी है सब सुख धाम, बांके बिहारी है सब सुख धाम। भाव से ताली की सेवा करते हो। अगर इस संसार में आए हो तो ठाकुर जी का नाम मत भूलना। मंदिर में रहती है भीड़ भरी भारी, मंदिर में रहती है भीड़ भरी भारी। मंदिर में रहती है भीड़ भरी भारी, मंदिर में रहती है भीड़ भरी भारी। दर्शन को आते हैं लाखों नर नारी, दर्शन को आते हैं लाखों नर नारी। मंदिर में रहती है भीड़ भरी भारी, मंदिर में रहती है भीड़ भरी भारी। दर्शन को आते हैं लाखों नर नारी, दर्शन को आते हैं लाखों नर नारी। सुर नर मुनि इनको सब करते प्रणाम, सुर नर मुनि जिनको करते प्रणाम। बांके बिहारी है सब सुख धाम, बांके बिहारी है सब सुख धाम। बांके बिहारी है सब सुख धाम, बांके बिहारी है सब सुख धाम। भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम। भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम। बांके बिहारी है सब सुख धाम। बांके बिहारी है सब सुख धाम। ताली की सेवा करते हो। बांके बिहारी की बांकी ठकुरानी, बांके बिहारी की बांके ठकुरानी।
ठकुरानी, बांके बिहारी की बांके ठकुरानी, भक्ति भी भरती है जाके वहाँ पानी, भक्ति भी भरती है जाके जहाँ पानी। इसलिए सेवक है इनकी सब दुनिया तमाम, ओ सेवक है इनकी सब दुनिया तमाम, सेवक है इनकी सब दुनिया तमाम, सेवक है इनकी सब दुनिया तमाम। बांके बिहारी है सब सुख नाम, बांके बिहारी है सब सुख नाम, बांके बिहारी है सब सुख नाम, बांके बिहारी है सब सुख नाम। भूलो मत प्यारे, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, ओ भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, बांके बिहारी है सब सुख नाम, ओ बांके बिहारी है सब सुख नाम। बड़ी भाव से ताली की सेवा करते हो। मंदिर में रहती है भीड़ भरी भारी, ओ मंदिर में रहती है भीड़ भरी भारी, मंदिर में रहती है भीड़ भरी भारी, ओ मंदिर में रहती है भीड़ भरी भारी, दर्शन को आते हैं लाखों नर नारी, दर्शन को आते हैं लाखों नर नारी, दर्शन को आते हैं लाखों नर नारी, दर्शन को आते हैं लाखों नर नारी। इसलिए जितने भी देवता सुर नर मुनि इनको सब करते प्रणाम, सूरज मुनि सबको प्रणाम, बांके बिहारी है सब सुखदाम, ओ बांके बिहारी है सब सुख नाम। भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, 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 बांके बिहारी है सब सुखदाम, बांके बिहारी है सब सुख नाम, बांके बिहारी है सब सुखदाम, बांके बिहारी है सब सुख नाम, के बिहारी है सब सुखदाम, बांके बिहारी है सब सुख नाम। इसलिए हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है, कब भजले? अभी भजले, अभी भजले, नहीं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते।